संपत्ति की सीमा जो अधिसूचित चौड़ाई में आती है, ऐसे में कथित अतिक्रमण के क्षेत्र से परे घर तोड़ने की जरूरत क्यों थी। एनएचआरसी की रिपोर्ट बताती है कि तोड़ा गया हिस्सा के अधिकारी ने पिछली रात सड़क चौड़ीकरण के लिए पीले निशान वाली जगह को तोड़ दिया। अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेके आ गए। यह अधिग्रहण की तरह है। आप बुलडोजर लेके तो अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता एक मृत पत्र बनकर रह जाएगी। राज्य के अधिकारी जो इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाई का अधिग्रहण किया गया था। अधिसूचित राजमार्ग की चौड़ाई और याचिकाकर्ता की संपत्ति की सीमा जो अधिसूचित चौड़ाई में आती है, ऐसे में कथित अतिक्रमण के क्षेत्र से परे घर तोड़ने। दूसरा, यह साबित करने के लिए कोई भौतिक दस्तावेज नहीं है कि अतिक्रमणों को चिन्हित करने के लिए कोई जांच की गई थी। तीसरा, यह दिखाने के लिए बिल्कुल भी सामग्री नहीं है कि परियोजना के सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक वरिष्ठ पत्रकार को उनके पैतृक आवासीय घर को गैर कानूनी ढंग से ध्वस्त करने के लिए 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि कानून के शासन के तहत बुलडोजर न्याय बिल्कुल अस्वीकार है। एक वरिष्ठ पत्रकार मनोज टिब्रेवाल ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित अपने पैतृक आवासीय घर और दुकान को अवैध रूप से ध्वस्त करने की शिकायत करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पीठ ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने कहा, कानून के शासन के तहत बुलडोजर न्याय बिल्कुल अस्वीकार है। यदि इसकी अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता एक मृत पत्र बनकर रह जाएगी। राज्य के अधिकारी जो इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाई को अंजाम देते हैं या मंजूरी देते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। उनके द्वारा कानून का उल्लंघन करने पर आपराधिक प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सार्वजनिक अधिकारियों के लिए सार्वजनिक जवाबदेही आदर्श होनी चाहिए। सार्वजनिक या निजी संपत्ति के संबंध में कोई भी कार्यवाही कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा समर्थित होनी चाहिए। जस्टिस JB पारदीवाला ने यूपी सरकार के वकील से कहा कि आपके अधिकारी ने पिछली रात सड़क चौड़ीकरण के लिए पीले निशान वाली जगह को तोड़ दिया। अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेके आ गए। यह अधिग्रहण की तरह है। आप बुलडोजर लेके नहीं आते और घर नहीं गिराते। आप परिवार को घर खाली करने का समय भी नहीं देते। चौड़ीकरण तो सिर्फ एक बहाना था। यह इस पूरी कवायद का कोई कारण नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट CJI ने आदेश में कहा कि इस मामले में जांच करने की आवश्यकता है। यूपी सरकार ने NH की मूल चौड़ाई दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। दूसरा, यह साबित करने के लिए कोई भौतिक दस्तावेज नहीं है कि अतिक्रमणों को चिन्हित करने के लिए कोई जांच की गई थी। तीसरा, यह दिखाने के लिए बिल्कुल भी सामग्री नहीं है कि परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था। अधिसूचित राजमार्ग की चौड़ाई और याचिकाकर्ता की संपत्ति की सीमा जो अधिसूचित चौड़ाई में आती है, ऐसे में कथित अतिक्रमण के क्षेत्र से परे घर तोड़ने की जरूरत क्यों थी। राज्य सरकार अतिक्रमण की सटीक सीमा का खुलासा करने में विफल रहा। अधिसूचित राजमार्ग की चौड़ाई और याचिकाकर्ता की संपत्ति की सीमा जो अधिसूचित चौड़ाई में आती है, ऐसे में कथित अतिक्रमण के क्षेत्र से परे घर तोड़ने की जरूरत क्यों थी। एनएचआरसी की रिपोर्ट बताती है कि तोड़ा गया हिस्सा 3.75 मीटर से कहीं अधिक था।